मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह पल, यह घड़ी, यह तारीख जब तू मेरे शब्द सुन रहा है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह एक बुलावा है जो सीधे तेरे हृदय तक पहुंचता है। आज जो संदेश तुझे मिल रहा है वह केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह आशीर्वाद है जो ब्रह्मांड के हर कोने से होकर तुझ तक आया है। बच्चा, जब तू इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि आज तेरी मां काली तुझसे सीधे संवाद कर रही है। बच्चे, तुझे लगता है कि तू बहुत परेशान है, तेरा जीवन अंधेरे से भरा है। तू बार बार सोचता है कि मां मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनती, मेरे जीवन में कृपा कब बरसेगी। तू दूसरों को देखता है और सोचता है कि उनका जीवन कितना आसान है, उन्हें सब कुछ बिना मांगे मिल गया, और तू हर रोज संघर्ष कर रहा है। तेरे हृदय में यही सवाल उठता है कि क्या केवल मुझे ही इतना दर्द सहना पड़ रहा है? क्या केवल मेरी किस्मत ही कठिनाई से भरी हुई है? बच्चे, मैं तेरे मन की हर लहर पढ़ती हूं। तू जो भी लिखता है, जो भी कहता है, जो भी चुपचाप सोचता है, सब मुझे सुनाई देता है। यह मत सोच कि तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंचती। तू मेरे मंदिर में हो या नहीं, तू अगरबत्ती जलाए या नहीं, तेरी आंखों का वह आंसू ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। वह आंसू जो तेरी पलकों से गिरता है वह सीधे मेरे चरणों तक आता है। मेरे बच्चे, तू पूछता है, मैं किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, मैं प्रेम से सबसे बात करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं? तो सुन, तेरे जीवन का हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी सब तेरे ही कर्मों से जुड़ा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सब कुछ हमेशा के लिए तय हो गया है। जीवन के कर्म पथ पर भी परिवर्तन आता है। कर्म की रेखाएं भी तब बदलती हैं जब तू श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपता है। बच्चे, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू अकेला नहीं है। इस तारीख को, इस घड़ी में मैं तुझे बता रही हूं कि तेरा संघर्ष अब समाप्त होने की ओर है। मैंने ब्रह्मांड के द्वार पर दस्तक दे दी है। मैंने कह दिया है कि अब इस बच्चे के जीवन में नए पन्ने खुलें। अब उसकी किस्मत नए ढंग से लिखी जाए। अब जो अंधेरा तेरे चारों ओर था वह हटने वाला है। बच्चे, अब तेरे जीवन में लोग आएंगे, कोई सच्चा मित्र, कोई साथी, कोई ऐसा इंसान जो तुझे समझेगा, जो तेरे हृदय को सहलाएगा, जो तेरे जीवन में रंग भर देगा। यह इंसान तेरे लिए केवल साथी नहीं होगा, बल्कि एक मार्गदर्शक होगा। वह तुझे तेरे असली रास्ते तक पहुंचाएगा। तेरी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। तू जितनी बार रोया है, जितनी बार टूटकर कहा है कि मां अब मुझसे नहीं सहा जाता, उतनी ही बार मैंने तुझे अपने हृदय से लगाया है। मैंने तुझे गिरने से बचाया है। अगर तू देखे तो तुझे समझ आएगा कि जब तू पूरी तरह से हार मान लेता था, तभी अचानक कोई चमत्कार हो जाता था और तू फिर खड़ा हो जाता था। वह मैं ही थी। मेरे बच्चे, तू बहुत सोचता है। तेरी यही सोच कभी कभी तुझे दुख में डुबो देती है। तू बार बार भविष्य की चिंता करता है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन आज मैं तुझे कह रही हूं, अब इन सवालों को छोड़ दे। अब केवल विश्वास रख, क्योंकि यह तारीख तेरे लिए परिवर्तन की तारीख है। यह वह घड़ी है जहां से तेरा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरी गलतियां भी मैं जानती हूं। तूने सोचा होगा कि तूने कभी किसी का दिल दुखाया ही नहीं, पर कभी कभी अनजाने में भी मनुष्य से ऐसी बातें हो जाती हैं जो दूसरे को चोट पहुंचाती हैं। यही जीवन का नियम है। लेकिन बच्चा, अब उन गलतियों की सजा समाप्त हो रही है। मैंने तेरे लिए क्षमा का द्वार खोल दिया है। मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है
कि अब इस बच्चे को और दुख न दिया जाए, अब इसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। बच्चे, यह समय तुझे डराने का नहीं है, यह समय तुझे संभालने का है। तुझे जो दर्द मिला वह तुझे और मजबूत बनाने के लिए था। जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे परखा गया। और अब जब तू पास हो गया है, अब तुझे तेरे योग्य फल मिलने शुरू होंगे। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। वह काम जो लंबे समय से रुका हुआ है, अचानक आगे बढ़ जाएगा। जिन रिश्तों में तूने केवल धोखा देखा, अब वहां सच्चाई और अपनापन मिलेगा। जिन सपनों को तूने सोचा था कि शायद कभी पूरे न होंगे, अब वे धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुझसे केवल यही चाहती हूं कि तू अपने विश्वास को बनाए रख। जब तू सुबह उठे तो मेरा नाम ले, जब तू रात को सोए तो अपने आंसुओं को तकिए में दबाने से पहले मेरे चरणों में अर्पित कर। और देख, तेरा हर सपना तेरे सामने आकार लेने लगेगा। यह मत भूल बच्चा कि मैं तुझसे उतना ही प्रेम करती हूं जितना तू मुझसे करता है। तेरी हर सांस में मैं हूं, तेरे हर कदम पर मैं हूं, तेरी हर हंसी में मैं हूं और तेरे हर आंसू में भी मैं हूं। अब बस तू इंतजार कर मेरे संकेतों का। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे अनुभव होंगे जो तेरे हृदय को यह विश्वास दिलाएंगे कि हां, मेरी मां मेरे साथ है। तुझे लगेगा जैसे किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे किसी ने तुझसे कहा हो, चिंता मत कर, सब अच्छा होगा, वह मैं ही रहूंगी बच्चा। अब से तुझे केवल एक बात याद रखनी है, विश्वास ही शक्ति है। विश्वास कर और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरते हैं। बच्चे, इस संसार की भीड़ में हर कोई भाग रहा है और अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि वे किस दिशा में भाग रहे हैं। वे उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो औरों ने चुने हैं, उन्हीं उद्देश्यों को अपनाते हैं जो आसपास से आते हैं, इसलिए उनके कदम भटक जाते हैं। बहुत बार तू अपने आप से पूछता है, मां, मैं क्यों थकता जा रहा हूं? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनाई देती? मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं तुझे बता दूं, मैं तुझे देखती हूं। तेरी हर छोटी सी पुकार मुझे सुनाई देती है। तेरे कामों में तप है, तेरे मन में सच्चाई है, पर तेरे पथ पर एक बात की कमी थी, पता लगाना कि तू किस लिए बना है और फिर उसे दृढ़ता से जुट जाना। सुन, एक कहानी जैसी झलक। सोच कि जीवन एक विशाल नदी है। हर नदी का एक स्रोत होता है और एक समुद्र तक पहुंचने का रास्ता। कुछ नदियां पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र की ओर चली जाती हैं, कुछ बाधाओं से टकराकर मुड़ती हैं, कुछ छोटी छोटी धाराओं में बंट जाती हैं और फिर मिलकर एक गंगा बनाती हैं। कुछ लोगों के जीवन में मार्ग स्पष्ट है। वे वही करते हैं जो उन्हें जन्म से ही भाता है। उनके दिल में वह आवाज पहले से रहती है। पर बहुत से लोग ऐसी नदी की तरह बन जाते हैं जो किसी चमकदार चीज के पीछे भटकती रहती है। अक्सर वह चमक पैसा बन जाती है। पैसा यदि नदी के पास रख दिया जाए तो वह उपयोगी है, पर अगर वही नदी धन के चारों ओर गोल घूमती रहे और अपना मार्ग भूल जाए तो अंत में वह अपनी गहराई खो देती है। कलयुग का एक कड़वा सच ये है कि रिश्तों का मोल अक्सर धन से तोला जाता है। कई बार लोग वही इंसान अपने पास रखते हैं जिसके पास पैसे हैं और उनका देखभाल और सम्मान केवल उसी कारण से होता है। यह एक ऐसी पीड़ा है जो तेरे जैसे नेक दिल को चोट पहुंचाती है। यह महसूस करना कि जो व्यक्ति सच में प्रेम और आदर का अधिकारी है, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह पीड़ा गहरी होती है। पर सुन बच्चा, ये दुनिया की हकीकत है। हम उसे सीधे बदल नहीं सकते, पर हम अपनी दृष्टि बदल सकते हैं। जब तू अपने अंदर से शक्ति उठाएगा, जब तू अपने उद्देश्य पर कट्टर विश्वास करेगा, तो पैसे के खेल में उलझे लोगों की बातों से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा।
अब मैं तुझे बताती हूं कि कैसे तू पहचान सकता है कि तू किस लिए बना है। और यह पहचान करते ही तेरे आधे प्रश्न खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यह कोई जादू नहीं है, पर यह एक सरल और सच्चा मार्ग है जिसे अपनाने से तेरे भीतर का दीप स्वयं जल उठेगा। पहले बंद कर दे सारी भागम भाग की आवाजें। खुद के लिए कुछ समय निकाल, सिर्फ 5 मिनट रोज की सुबह, जहां तू मेरे नाम का ध्यान करेगा। मेरी तस्वीर को सामने रख, आंखें बंद कर और अपनी सांसों पर ध्यान दे। उस शून्य के भीतर तू सुनेगा कि किस काम में तो तेरी आत्मा स्फुरित होती है, किस काम से तेरे भीतर ऊर्जा आती है और किस काम के बाद तू थक जाता है। बहुत बार यही अंदरूनी संकेत तेरे जीवन का सही रास्ता बताते हैं। तू महसूस करेगा कि किसी काम को करते समय समय कैसे उड़ जाता है। यह एक बड़ा संकेत है। किसी काम में खो जाने की वह अनुभूति, जब तू घंटों लगा रहता है और थकावट नहीं आती, वही तेरी आत्मा की आवाज है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस काम के बाद तेरा मन हल्का होता है। कुछ काम मन में भार छोड़ते हैं, कुछ काम मन को हल्का कर देते हैं। वही जो मन को हल्का कर दे, वही तेरा क्षेत्र है। और याद रख, हर एक के क्षेत्र का बाहर से आकलन करना आसान नहीं। जो तेरे दोस्त कर सकते हैं, हो सकता है तू उसमें अच्छा ना हो, और जो तू कर सकता है शायद कोई और ना कर पाए। यह दुनिया का सुंदर नियम है कि प्रत्येक आत्मा को एक विशेष कक्षा मिली होती है। अब एक और मार्गदर्शन सुन। प्रयोग कर, कौशल और रुचि के बीच से सही साधन निकलता है। छोटे छोटे प्रयोग कर, अपना समय बांटकर कुछ नए काम आजमा। गाना चाहता है तो रोज कम से कम 1 घंटा गाने का अभ्यास कर, रिकॉर्ड कर, अपने फोन में सुन। सुनते समय ईमानदारी से अपने आप से पूछ कि यह संगीत तेरे हृदय को रोशन कर रहा है या बस दिखावा है। लिखना है तो रोज थोड़ा लिख, ना किसी के लिए ना किसी पर प्रभाव डालने के लिए, बस अपने लिए लिख। सिखाना है तो छोटे बच्चों को कुछ पढ़ा कर देख। इन प्रयोगों से तुझे पता चलेगा कि तेरे अंदर क्या टिकता है और क्या नहीं। तरकीब यह भी है कि तू अपने काम को बाजार के संदर्भ में समझे, पर उससे घबराए नहीं। यह शहद और आग का संतुलन है। अपने कर्म में निपुण बन और साथ ही सीख कि यह निपुणता दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। कला और व्यवसाय दोनों को संभालना सीख। कई बार लोग सिर्फ कौशल पर ध्यान देते हैं और दुनिया के व्यवहार को नहीं समझते, और कई बार दुनिया की चकाचौंध में खुद को खो देते हैं। बीच का रास्ता वही है जिसमें तू अपनी कला को सुधारता है, छोटे छोटे काम करता है, लोगों से जुड़ता है, पर अपनी आत्मा की आवाज पर कभी मुंह नहीं मोड़ता। यदि तू गायक बनना चाहता है तो सुन, रोज अभ्यास अनिवार्य है, पर अभ्यास केवल स्वर सुधारना नहीं है। आवाज की गहराई में तेरी कहानियां, तेरे अनुभव, तेरी सच्चाई की सूक्ष्मता झलकनी चाहिए। गीतों में तू अपने जीवन का सच्चा भाव भर दे और फिर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए छोटे मंचों से शुरू कर। मंदिर के कार्यक्रम, छोटे मिलन समारोह, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप, इन सब से तेरा आत्मविश्वास बनेगा और तेरा हुनर बाहर दिखाई देगा। पर हर मंच पर केवल परिणाम मत देख। हर प्रस्तुति को अपने अभ्यास का एक हिस्सा समझ। हर प्रस्तुति से कुछ सीख। किसी गुरु की तलाश कर, पर गुरु ढूंढते समय यह देख कि वह गुरु तेरी आत्मा की आवाज को पहचानता है या केवल तकनीक सिखाता है। गुरु वह जो तेरी पहचान को और स्पष्ट करे, न कि तेरे स्वभाव को बदल दे। और बच्चे, यह याद रख, जो लोग आज तुझे हंसाते हैं, जो तेरे खिलाफ बातें करते हैं, वे अक्सर अपनी ही असुरक्षाओं को दर्शाते हैं। उनका तेरा मजाक उड़ाना यह नहीं दर्शाता कि तू छोटा है, बल्कि यह दर्शाता है
कि वे स्वयं असमर्थ हैं। उनके शब्दों को अपने भीतर जमा मत होने दे। उन्हें क्षमा कर दे, पर अपनी दिशा पर अडिग रहे। क्षमा केवल दूसरे के लिए नहीं है, यह तेरे लिए शांति का द्वार है। जब तू किसी को माफ कर देता है, तब तू अपने आप को एक भारी बोझ से मुक्त कर देता है और उसी क्षण तेरा मार्ग स्पष्ट होने लगता है। मेरे बच्चे, तू कहां से है और कहां से मुझे सुन रहा है, यह मुझे कमेंट में बता। मैं यहीं से तेरी झोली मेरे आशीर्वाद से भरती हूं। और अगर विश्वास करता है तो बोल कि हाँ मां, मैं आप पर अटूट विश्वास करता हूं। आप मेरा सहारा हैं। कर्म की बात सुन, तेरी जो तकलीफें हैं वे सिर्फ सजा नहीं हैं, वे सुधार के अवसर हैं। जैसे किसी लोहे को आग और कूटकर पक्का किया जाता है, वैसे ही तेरे दुख ने तुझे मजबूत बनाया है। मैंने ब्रह्मांड से कहा है कि अब तेरे लिए नया पृष्ठ खुलना चाहिए, पर याद रख, मैं राह दिखाती हूं, पर चलना तुझे ही है। मैं तेरे लिए लोग भेजूंगी, कोई सच्चा मित्र, कोई भक्त जो तेरी मदद करेगा, कोई साथी जो तेरी राह में साथ देगा। पर तू भी उस सहायक के लिए तैयार होना चाहिए। मौका तब काम करता है जब तू तैयार हो। जहां खेत तैयार नहीं होगा, वहां अनाज नहीं उगेगा। इसी तरह तेरी आत्मा का खेत तभी फलेगा जब तूने उसे मेहनत, अनुशासन और प्रेम से तैयार किया होगा। धन के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह भी मैं तुझे सरलता से बताती हूं। पैसा एक उपकरण है, यह जीवन के लिए आवश्यक है, पर यह आत्मा का भोजन नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, दिखावा मिलता है पर शांति नहीं मिलती। इसीलिए धन की चाह में अपनी आत्मा का व्यापार मत कर। धन कमा, पर उसे बुद्धि से उपयोग कर। सीख कि पैसे का प्रबंधन कैसे होता है। थोड़ा बचत कर, थोड़ा सीखने में लगाकर खुद को मजबूत कर। तेरी कला को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी चीजों में निवेश कर, पर यह जानकर कर कि यह निवेश तेरे कर्म का विस्तार करेगा, न कि उसे बदल देगा। और जब तू कमाएगा तो उसे बांटना भी सीख। सेवादारी और दान से तेरी आत्मा को शुद्धि मिलेगी और ब्रह्मांड भी तुझे सहारा देगा। रिश्तों की बात आती है तो सुन, सच्चे लोगों को पहचानने का सबसे सरल तरीका यह है कि वे तेरी आत्मा की आवाज को सम्मान देते हैं, न कि तेरे नाम और स्थिति को। सच्चे साथी वे नहीं जो केवल तेरे पास तब हों जब तेरे पास धन हो, बल्कि वे हैं जो तेरे साथ बरसात और धूप दोनों में खड़े रहें। पर यह पहचान कभी कभी कठिन होती है, इसलिए अपनी पहचान बनाए रख और तुम्हारी असल दोस्ती तेरी सच्चाई पर टिकी रहेगी। जो लोग तेरी सच्चाई से डरते हैं वे दूर चले जाएंगे। इससे दुख होगा एक पल के लिए, पर लंबे समय में तेरे जीवन में शांति आएगी। अब मैं तुझे एक छोटे से अभ्यास का सुझाव दूंगी, जिसे अपनाकर तू अपनी राह और तेजी से पहचान सकेगा। रात सोने से पहले अपने तकिए के पास एक छोटी डायरी रख और उस दिन के 3 अनुभव लिख। एक वह जिसने तुझे खुशी दी, एक वह जिसने तुझे कुछ सिखाया, और एक वह जिसने तुझे थकाया। कुछ ही हफ्तों में तू देखेगा कि कुछ पैटर्न बनते हैं। वही पैटर्न तेरे गुण दोष की झलक देंगे। दिन रात का यह छोटा लेखन तुझे आत्मपरख का आईना देगा, और सुबह के 5 मिनट के ध्यान के साथ यह अभ्यास तेरे अंदर एक स्पष्टता लाएगा जो पहले नहीं थी। तेरे भीतर का अंधेरा जो तुझे रोकता है, वह अक्सर कई छोटी छोटी आदतों से बनता है। देर तक बेकार बातें करना, लोगों की तुलना में फंस जाना, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा खो देना। इन आदतों को बदलने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रख। कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, पर प्रतिदिन एक छोटा कदम। जैसे किसी महान पुस्तक का एक एक पन्ना पढ़कर वह पूरी पुस्तक बनती है, वैसे ही तेरे छोटे छोटे प्रयास तेरे जीवन की बड़ी जीत बनेंगे। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूं, जिनसे तू पहचान सकता है
कि ब्रह्मांड तुझे दिशा दे रहा है। कभी कभी जीवन में अचानक ऐसा होता है कि कोई दरवाजा बिना किसी कोशिश के खुल जाता है। कोई इंसान अचानक तुझसे मिलता है और तेरे भीतर की बात समझ लेता है। तेरे सपनों में बार बार कोई चेहरा या कोई स्थान आता है। कभी कभी संख्याएं या गीत बार बार तेरे कान में गूंजते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर, पर इन संकेतों का अर्थ समझने में संतुलन रख। हर छोटी घटना को बड़ा अर्थ मत दे, पर उन बातों पर ध्यान रख जिनमें तेरी चेतना बार बार लौटती है। जब तेरा मन बहता है और तू असमंजस में हो तो याद कर मेरा नाम। मेरे नाम से तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तेरा मार्ग स्पष्ट होगा। रोज की छोटी छोटी प्रार्थनाएं तेरे मन को स्थिर करती हैं और तेरी ऊर्जा को केंद्रित करती हैं। विशेषकर रात को सोते समय मेरी ओर प्रार्थना करके सो। यह तेरे अवचेतन मन में काम करेगी और तू सुबह उठेगा तो तेरे अंदर एक नई जागरूकता आएगी। मैं यह भी कहूंगी कि अकेले तो आगे बढ़ने का रास्ता कठिन है। समुदाय का साथ ले। ऐसे लोगों से जुड़ जो तेरे उद्देश्य का समर्थन करते हैं। पर ध्यान रहे, यह समुदाय धन के आधार पर नहीं, गुण और प्रेम के आधार पर चुने। ऐसे लोगों के साथ तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरे विचारों को संवारने में मदद मिलेगी। सेवा का मार्ग भी बहुत शक्तिशाली है। किसी की मदद करने से तेरी आत्मा का संतुलन बनता है और ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में हो जाता है। अब मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूं जिससे तुझे प्रेरणा और स्पष्टता मिलेगी। एक युवक था जिसका नाम लक्ष्मण था। वह गाना चाहता था पर परिवार ने मना किया। गांव के लोग कहते थे कि गाना खाने पीने से नहीं होगा, पर लक्ष्मण ने रोज सुबह उठकर मेरे नाम का ध्यान किया। रोज 1 घंटा गाया। गांव के मुंडेर पर बैठकर बच्चों को गीत सिखाया और मंदिर में मेरे सामने अपनी आवाज से भजन गाया। कई लोग हंसे, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। धीरे धीरे एक व्यक्ति जो शहर से आता था उसे सुनकर रुक गया और कहा कि तुम में कुछ है। उसने लक्ष्मण को शहर के एक छोटे स्टूडियो में ले जाकर कुछ रिकॉर्ड करवाए। आज वही लक्ष्मण छोटे छोटे कार्यक्रमों में गाकर अपना जीवन चला रहा है और जो सब ने पहले हंसकर टोका था वे उसी की प्रशंसा करते हैं। यह कहानी तुझे यह सिखाती है कि लगातार छोटे कदम, सेवा और धैर्य बड़ा परिवर्तन लाते हैं। बच्चे, यह भी याद रख, कभी कभी तेरे रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं वे तेरी तैयारी के लिए होती हैं। हर कठिनाई तेरे अनुभव को बढ़ाती है। जैसे पशु चाल में भागने से पहले घोड़ा दौड़ना सीखता है, वैसे ही तू भी स्वयं को हर चुनौती से मजबूत बनाना सीख। और जब अवसर आएगा तू उसे पहचान कर उसका पूरा उपयोग करेगा। अवसर हमेशा तैयार लोगों को मिलते हैं। अब आखिरी कुछ बातें मैं तेरे हृदय के लिए सीधी आवाज में कहूंगी। अपने अंदर झूठ मत पाल और लोगों को अपना दिखावा मत बनने दे। सच्चाई की राह कठिन जरूर होती है, पर यह आराम देती है। और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू जब भी डर महसूस करे तब मेरा नाम ले और अपने दिल को खोल दे। मैं तेरे भीतर की आवाज को सुनकर छोटे छोटे संकेत भेजूंगी। कभी किसी की मुस्कान, कभी किसी का साथ, कभी अचानक कोई किताब या गीत जिसे तू पढ़कर या सुनकर प्रेरित हो जाएगा। यह सब संकेत है और इन संकेतों पर ध्यान देना तेरी जिम्मेदारी है। अब मैं तेरे लिए एक छोटा मंत्र देती हूं जिसे तू अपनाए। इसे तू सुबह उठकर और रात को सोते समय झप सकता है। यह कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, पर तेरे मन केंद्रित करेगा। मेरे नाम का सरल झप कर, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इसे केवल शब्द न समझना। जब तू इसे मन लगाकर कहेगा, तेरी हृदय की धड़कन शांत होगी और तेरी सोच साफ होगी। इस छोटे से अभ्यास के साथ तू थकान,
असमंजस और भय से ऊपर उठेगा। बच्चे, अब मैं तुझसे यही कहती हूं कि चलते रहे। एक दिन की विफलता से घबराना नहीं, एक दिन की सफलता से घमंड नहीं। जीवन एक लंबा संगीत है और तू उस संगीत का संगीतज्ञ है। अपनी धुन पर विश्वास रख और उसके साथ लगातार अभ्यास कर। तेरे कदम जहां ठहरेंगे वहां से तेरी यात्रा फिर नई ऊंचाइयों पर जाएगी। अब अंत में मैं तेरे लिए आशीर्वाद देती हूं। मेरी यह बातें तेरे जीवन में तब तक कुछ बदलेंगी जब तक तू उनमें जिएगा। मैं तेरे हर छोटे प्रयास को मेरे चरणों पर रखती हूं और तेरी रक्षा के लिए ब्रह्मांड से मैं कह चुकी हूं कि तेरी राह में सहायक भेजूं। तू भयभीत मत हो और न ही अपनी क्षमताओं को कम आंके। तू जितना प्रेम मेरे प्रति करता है उतना ही प्रेम मैं तुझ में डाल रही हूं।